अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूट्यूब चैनल जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जो आज का अमल मैं लेके आया हूँ ये चंडी की हाज़िरी का अमल है, चंडी की तज़किर का अमल है। चंडी बोले तो ये एक बहुत ही पावर रखने वाली एक हिंदू धर्म में इसकी पूजा भी होती है। हाँ, तो ये बहुत ही पावरफुल है और इसका अमल जो कर लिया समझो। ख़ास तौर से मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अमल है ये गैर मुस्लिम भाइयों का अमल है। मुस्लिम भाई इसको ना करे और जो करना चाहता है फिर वो गुनाह का ज़िम्मेदार वो खुद होगा। ठीक है, मैं सिर्फ़ अमल की जानकारी दे रहा हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू भाइयों का अमल है। इसके मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। इसके अंदर जो भी फ़ायदे, ये क्या क्या काम कर सकती है, आपके पास क्या होना है क्या नहीं होगा इसकी हाज़िरी के बाद, वो सब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग नए, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे अमल आपकी खिदमत में लेके पेश होता हूँ तो आपको आसानी से आप तक वो अमल पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो अमल है, ये जो रंगीन लोग जो होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेसीर है। रंगीन लोगों के लिए अगर आप इसकी तस्कीर कर देते तो आपको फ़ायदा क्या होगा आपको पता है? आपको चलते फिरते उठते बैठते जो भी लेडीज़ होंगी, लड़कियां, औरतें, वो सब आपको बहुत ही इज़्ज़त देने लगेंगी और आप जो बोलेंगे वो सुनना पसंद करेंगी। और इतना ही नहीं, अगर आप आमिल हो तो आपके पास आमिल मतलब समझते हो ना, अगर आप इलाज करते हो, आमिल हो, तो आपके पास औरतों की मच्छर मक्खियों की तरह भीड़ लगनी शुरू हो जाएंगी। ये आप नहीं करोगे, ये जो चंडी है ये खुद आपके पास में औरतों को भेजेंगी। इतना ही नहीं, बल्कि औरतों के दिलों के अंदर ये वसवसे डालती है। ये एक जादूगरनी है, ये एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। और ये जब दुनिया से चली गई तो इसकी जो अर्थी जलाई गई ना, तो इसके बाद में ये बदरू बन गई। तो इसका काम यही है। अगर आप इसको मोहब्बत का काम बोलो, अदावत का काम बोलो, ऐसे करेंगी पलक झपकते से आपका काम हो जाएगा। चलते फिरते अगर आप इसको खाली हाजिर करके इतना बोल दो कि ये औरत मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, तो वो लड़की खुद आके आपके पास प्यार का इज़हार करेंगी। ये उसके ऊपर सवार हो जाती है, मुसल्लत हो जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये लोगों में आपकी इज़्ज़त इस कदर बढ़ेंगी कि आदमी भी आपको इज़्ज़त देंगे, औरतें भी आपको इज़्ज़त देंगी। और यूँ समझो, प्यार मोहब्बत के जो काम है वो आपके लिए एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कि अगर किसी का भी इलाज करना हो तो आप इसको हाजिर करा के अपने काम करवा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये अमल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक शर्त होती है कि ये अमल को राज ही रखना पड़ता है, ये सीने के अंदर दबा के रखना पड़ता है। अगर आप इस अमल को कर रहे हो तो इस अमल की जानकारी आपके जो उस्ताद है और आप, और इसके अलावा किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़े बड़े जो पंडित होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो इनके पास में ये अमल होता है, लेकिन ये कभी किसी को नहीं बताते। और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है मोहब्बत के लिए या फिर अदावत के लिए। ये बहुत ही पावरफुल मानी जाती है ना। अगर किसी के बीच में दुश्मनी करानी हो, या कोई दो दोस्तों के अंदर, या किसी का निकाह तुड़वाना हो, शादी तुड़वानी हो, या फिर किसी को मोहब्बत करना हो, किसी आप खुद का ही नहीं दूसरों का भी करवा सकते हो। और आपके पास हर चलते फिरते लड़की औरत आपको इस कदर देखेंगी जैसे वो आपसे मोहब्बत करती हो, है ना। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सके मैंने इसको शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो इसी के अंदर मैं अब आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात, ये अमल 8 दिन का अमल है, सिर्फ 8 दिन आपको करना है। और ये अमल शुरू होगा नवचंदी मंगल जो अभी आ ही रहा है ना, नवचंदी मंगल ईशा की नमाज़ के बाद। आप मगरिब की नमाज़ के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मगरिब की नमाज़ के बाद में हल्का हल्का उजाला रहता है, तो इतना नहीं, थोड़ा गहरा अंधेरा हो जाए ना
तब इस अमल को आपको करना होगा। और ये अमल होगा आपको कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान के अंदर आपको बड़ा कब्रिस्तान हो तो ही आप ये अमल को कब्रिस्तान में करना है। कब्रिस्तान में खड़े खड़े आंखें बंद करके आपको ये अमल को करना है। 108 मरतबा मंत्र पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। ये वो मंत्र है। चंडी चंडी महापुर चंडी, आठों पैर फिरने नौखंडी, मैं हूँ कौम मंगल, इल्म का पर काला, जिसके हृदय लग जाए सोहनी मेरे पीछे आए, शब्दों साचा पढ़ काचा, दिखाए चंडी अपने गुरु के इल्म का तमाशा। ठीक है दोस्तों, ये था इसका मंत्र जो आपको याद करना है। पहले याद करना है, पर्चा लेके खड़ा नहीं रहना है, वरना आप आंखें बंद करके कैसे पढ़ोगे। और इसकी दूसरी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। आगे इंग्लिश में भी दिया है, जिसको उर्दू नहीं आता है वो इंग्लिश में पढ़ ले। और दूसरा इसका तरीका दोस्तों ये कि ये अमल अगर आपके पास में आसपास में बड़ा कब्रिस्तान नहीं है तो आप इसे अपने घर में बोले तो ऐसी जगह जहाँ पे एकांत की जगह हो, जहाँ अकेला रूम हो, ना सामान हो ना कुछ हो, बिल्कुल अकेला कमरा चाहिए, उसके अंदर आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए हिसार लाजमी है, हिसार करना बहुत ज़रूरी है और दायरे वाला हिसार करना है आपको। और जिसके पास में यानी कब्रिस्तान नहीं है बड़ा तो वो अपने घर के अंदर कर सकता है। और करने के लिए आपको मैं आगे एक नक्श दूंगा, उसका तरीका बता दूंगा। उसका जो नक्श है, पहले आपको एक बड़ा सा पेपर, कोरा पेपर लेना है वाइट कलर का, उसके ऊपर वो नक्श बना लेना है। और नक्श बनाने के बाद में आपको अपने सामने रखना है। आप जैसे ही अपने सामने रखोगे और मंत्र पढ़ना शुरू करोगे और घर के अंदर करोगे ना, तो आंखें खुली रख के करना है। ठीक है, आंखें खुली रख के करना है। और उस जो नक्श बना के आप रखेंगे आपके सामने, उस नक्श के ऊपर नज़र जमा के रखनी है, उससे आंखें बंद नहीं करना है, उसी के ऊपर नज़र रखना है। तो कुछ ही देर में देखेंगे आप कि वो जो नक्श है तो वो नक्श कागज़ में तब्दील हो जाएगा, यानी कागज़ और जो नक्श है वो कब्रिस्तान के अंदर तब्दील हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने कब्रिस्तान है और काफ़ी बड़ा सा कब्रिस्तान दिखाई देगा। काफ़ी भयानक आवाज़ें आएंगी, काफ़ी भयानक चेहरे आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको डर खौफ खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आपकी आजमाइश के लिए होता है। ठीक है, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बस शर्त ये है कि आपको हिसार के अंदर बैठना है ना, हिसार करके बैठना है। चारों कुल और रैतल कुर्सी के साथ आप कर सकते हो। या फिर एक दूसरी बंदिश है जो बहुत पावरफुल है, मैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। आप ये बंदिश से भी चल सकते हो, कर सकते हो इस अमल को। करने के बाद में फिर जो चंडी है ये चुड़ैल की शक्ल में आपके सामने आएंगी तो आपसे पूछेंगी कि मुझे क्यों बुलाया है। तो उसको बोलना कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो काफ़ी भयानक चेहरा होगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके सामने हाजिर होंगी ना, तो ये ख़तरनाक चेहरे के साथ ही चुड़ैल का चेहरा होगा, बड़ा ही भयंकर होगा, बड़ी लंबी सी ज़बान लटकी हुई होंगी इसकी, उस तरीके से आएंगी। आप इसके चेहरे के ऊपर देखो, डरो मत, बल्कि इसे ये जाहिर करो कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। ठीक है, और कमज़ोर दिल वाला तो बिल्कुल ये अमल को बिल्कुल ही ना करे। ये अमल को करने की कमज़ोर दिल वालों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है, समझ गए। क्योंकि काफ़ी भयानक चेहरे और नज़ारे सामने आते हैं, आवाज़ें डरावनी आती है इसके अंदर, इस अमल के अंदर। फिर आप ये तकलीफ़ हो जाएंगी फिर आपके लिए। जैसे ये सामने आए उससे कॉलो करार कर लो। दोबारा हाज़िरी का तरीका इससे खुद पूछो। अगर ये बोले कि यही मंत्र मेरे को 3 बार पढ़ के बुला लेना, इसको 3 बार पढ़ेंगे ना तो दोबारा हाज़िरी हो जाएंगी, यही मंत्र पढ़ना पड़ता है। फिर भी उससे पूछना आप कि आपको दोबारा बुलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर हो सकता है आपको कोई अपनी निशानी दे दे, बाकी तो बोलती है कि यही मंत्र 3 बार पढ़ो तो मैं हाज़िर हो जाऊंगी। फिर आपका जो भी काम है, आपने खाली एक बार इसको तस्कीर कर लिया तो समझो आपके एरिए की सारी औरतें एक तरीके से आपकी ग़ुलाम हो जाएंगी, समझ गए ना आप। हाँ, इस तरीके से ये अमल है। और ये अमल करने वाला जो आमिल होता है, ये
बहुत ज़्यादा इसके यहाँ भीड़ लगी हुई होती है, ज़्यादातर औरतों की। तो दोस्तों मैं काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और इस अमल में अगर आपसे कोई भूल चूक हो या कुछ बात समझ में ना आए तो मुझे आप बता देना, वह कमेंट में लिख के बता देना। और जो नक्श आपको आखिरी पे लिख के बटने का है वो ये नक्श है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये नक्श को आपको एक बड़े से कोरे पेपर के ऊपर लिख लेना है और लिखने के बाद आपको अपने सामने रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अमल। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो और अच्छी से अच्छी लेके आऊँगा। और मैं आपको एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ, मैं आयुर्वेदिक इलाज भी करता हूँ, और आयुर्वेदिक जैसे किसी भी बीमारी का इलाज हो वो इलाज भी मैं करता हूँ आयुर्वेदिक दवाइयों के ज़रिए, ठीक है। तो आप कमेंट में लिख सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मेरे से अगर कोई बीमारी का इलाज ना होता हो तो वो मुझसे आप कमेंट ये व्हाट्सअप पे के ऊपर बात कर सकते हो इंशाल्लाह। चलो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।